रणविजय नाथ सहदेव एक नाम नहीं है, एक विचारधारा का नाम है। क्योंकि उन्होंने जो झारखंड की लड़ाई लड़ी थी वो केवल एक राज्य का टुकड़ा करने का केवल सवाल नहीं था। झारखंड शब्द के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी, उन्होंने बहुत सारा सबूत दिया था जिसके माध्यम से उन्होंने झारखंड शब्द को एक पौराणिक और दिव्य शब्द कहा। उनकी प्रसिद्ध कविता नरसिंहा बाजी आप फिर नागपुर देश में काफ़ी प्रसिद्ध था। ये एक ऐसी कविता थी जिसको सुन के ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन में भी उत्साह बढ़ता था। उस दौर में झारखंड हमारा पहचान था, जिसे अंग्रेज़ों ने भी स्वीकार किया था अपने समय में। ट्रिब्यूटरी स्टेट ऑफ चुटिया नागपुर डिवीज़न के नाम से उन्होंने उस समय अपना नक्शा पारित किया था। झारखंड सरकार को देखना चाहिए। हेमंत सोरेन से मैं खास आग्रह करूंगा कि वो एक आंदोलनकारी के पुत्र हैं, इसलिए इस दिशा में झारखंडी पहचान को जो है सो आगे बढ़ाने के लिए झारखंडी भाषा अकादमी का गठन करें। जोहार। देखिए, फिलहाल अभी हम लोग मौजूद है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के कैंपस में, और यहाँ पे मौजूदगी इसलिए है क्योंकि लाल विजयनाथ सहदेव उनकी आज जयंती मनाई जा रही है। आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन ऐसे कई झारखंड आंदोलनकारी हैं जो कहीं ना कहीं छिप जाते हैं। मरांग गोमके के साथ ये काम कर चुके हैं। मरांग गोमके के साथ इन्होंने झारखंड आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी। नागपुरी बड़े साहित्यकार थे, साहित्य लिखते थे, कलाकार थे नागपुरी के बहुत बड़े, और आज इनका जयंती मनाया जा रहा है। उसके आज हमारे साथ उनके पुत्र मौजूद है, सुपुत्र डॉक्टर अजय नाथ सहदेव। क्या कुछ कहिएगा सर? ऐसा है कि आज उनका 86वां जयंती है, जो कि हम लोग यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रांगण में मना रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे नौजवानों को और यहाँ के जितने भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आयोजनकर्ताओं को, समन्वयक विनोद कुमार को, और यहाँ पर उपस्थित जितने भी छात्र संगठन हैं, सब ने इसमें पूरा सहयोग किया है हमें इस कार्यक्रम को आयोजित करने में, इसमें शिरकत करने में। रणविजय नाथ सहदेव एक नाम नहीं है, एक विचारधारा का नाम है। क्योंकि उन्होंने जो झारखंड की लड़ाई लड़ी थी वो केवल एक राज्य का टुकड़ा करने का केवल सवाल नहीं था। ये जो है सो सीधा सीधी एक पहचान की लड़ाई थी। झारखंड हमारा पहचान था, जिसे अंग्रेज़ों ने भी स्वीकार किया था अपने समय में। ट्रिब्यूटरी स्टेट ऑफ चुटिया नागपुर डिवीज़न के नाम से उन्होंने उस समय अपना नक्शा पारित किया था और इसको साउथ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी कहा था इस क्षेत्र को। लेकिन आज़ादी के बाद वो बृहद झारखंड का जो सपना रणविजय नाथ सहदेव ने देखा था, वो एक्चुअली बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के जो इलाके थे नहीं ले पाए अपने जीवन पर्यंत। लेकिन वो इसके बारे में भी अपने काव्य में, अपने रचनाओं में लगातार उसको उद्धृत करते रहते थे। आंदोलन के साथ साथ रणविजय नाथ सहदेव एक कवि भी थे, नागपुरी के मूर्धन्य कवि थे। वीर और श्रृंगार में उनकी एक अच्छी पकड़ थी। उनकी प्रसिद्ध कविता नरसिंहा बाजी आप फिर नागपुर देश में काफ़ी प्रसिद्ध था। ये एक ऐसी कविता थी जिसको सुन के ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन में भी उत्साह बढ़ता था। उस दौर में जितने भी झारखंड के लिए लड़ने वाले लोगों में भी एक उत्साह आता था उनकी कविताओं को सुन के। उनकी कुछ कविताएं व्यंग्य रचनाएं भी हैं। गांधी का नाम धरू अपन पेट भरू, क्योंकि आज़ादी के बाद गांधी के नाम को इस तरह से कुछ राजनेताओं ने इस्तेमाल किया कि जिसके वजह से गांधी का नाम को भी बदनामी जैसा उन्होंने किया, तो इसलिए उस पर भी उन्होंने व्यंग लिखा था। फिर उन्होंने महंगाई पर भी जो है सो व्यंग लिखा था। इस तरह से उनकी कविताएं थी। वीर और श्रृंगार रस के वो कवि थे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक विचारधारा को उन्होंने जो लगातार प्रेषित करने का काम किया अपने काव्य के माध्यम से, अपने सांस्कृतिक पुनर्जागरण के माध्यम से, कवि सम्मेलनों के माध्यम से। आज उसमें आज यहाँ मौजूद हैं 2 पद्मश्री, आज तीसरे तो नहीं आ पाए, मुकुंद नायक अस्वस्थ चल रहे हैं, लेकिन महावीर नायक और आपके ये मधु मंसूरी हंसमुख जी यहाँ मौजूद हैं। ये भी उनके साथी रह चुके हैं और वो लोग सब जो है सो ये सारे लोग मिलकर पूरे झारखंड इलाके में नृत्य और संगीत और साहित्य का जो है सो कवि सम्मेलन किया करते थे अलग राज्य से पहले। और इस सांस्कृतिक पुनर्चेतना के माध्यम से अलग राज्य की लड़ाई को भी एक बल मिला था। और साथ ही साथ रणविजय नाथ सहदेव तो झारखंड पार्टी से भी जुड़े हुए थे, इसलिए उनका तो था ही, लगातार वो मूवमेंट में भी थे, लगातार वार्ता में थे। चाहे वो चौधरी चरण सिंह से वार्ता हो, चाहे वो जो है सो एस बी चौहान से वार्ता हो, सब में उन्होंने अपना शिरकत किया था। और उन्होंने झारखंड का बिल भी प्रस्तुत किया था संसद के समक्ष,
और केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष उन्होंने वनांचल जो नारा लगाया जा रहा था उस समय तत्कालीन भाजपा के द्वारा, उसको भी जो है सो झारखंड शब्द के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी। उन्होंने बहुत सारा सबूत दिया था जिसके माध्यम से उन्होंने झारखंड शब्द को एक पौराणिक और दिव्य शब्द कहा। वो एक पवित्र शब्द था, वो किसी एक क्षेत्र का परिचायक नहीं था या किसी अलगाववादियों का परिचायक नहीं था, बल्कि झारखंड एक पौराणिक नाम था। उसे लाल कृष्ण आडवाणी के सामने भी साबित किया। तो आज मैं पुत्र होने के नाते उनकी जयंती पर उनको कोटि कोटि नमन करता हूं कि आज जिस राज्य की परिकल्पना को उन्होंने किया था, छोटा ही सही लेकिन आज एक राज्य बना है। चहुमुखी विकास के लिए जो उनके सपने थे वो जो है सो आज एक धीरे धीरे कुछ अंजाम पकड़ रहा है, विकास हो रहे हैं, लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है। भाषा अकादमी का गठन के बारे में बार बार झारखंड सरकार बोलते रहती है, लेकिन अभी तक गठन नहीं हुआ है। हमारे पुराने कवियों का और बाकी सारे कवि और लेखकों का भी पांडुलिपि सस्ते में किताब छप नहीं पा रही है। ये सारा चीज़ भी झारखंड सरकार को देखना चाहिए। हेमंत सोरेन से मैं खास आग्रह करूँगा कि वो एक आंदोलनकारी के पुत्र हैं, इसलिए इस दिशा में झारखंडी पहचान को जो है सो आगे बढ़ाने के लिए झारखंडी भाषा अकादमी का गठन करें और उसके माध्यम से नौ भाषा का किताब वगैरह का छापने का सुलभ व्यवस्था, सस्ता व्यवस्था को करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज फिर पुनः बाबा साहब को अपना सत श्रद्धांजलि। आखिरी सवाल रहेगा कि आप जब वो आंदोलन कर रहे थे, आप बहुत छोटे होंगे, दिनाचर्या क्या थे आपका पिताजी का, मतलब कैसे करते थे? आप छोटे होंगे तो उस समय का पल हम चाहते हैं कि आप बता दें कि वो कैसा पल था। ऐसा है कि बाबा साहब तो 1957 से ही झारखंड की लड़ाई में रहे हैं जयपाल सिंह मुंडा के साथ। तो मैं तो उस समय पैदा भी नहीं हुआ था, मेरा जन्म 1966 में हुआ। तो जैसे जैसे मैं बड़ा होता चला गया तो उस दौर में मैं देखता क्या था कि भाई वो कवि सम्मेलन वगैरह में बहुत जाया करते थे। इसके अलावा वो झारखंड पार्टी से जुड़े थे, एनी सोरो साहब के साथ जुड़े हुए थे। तो उनके जितने साथी हमारे घर पर भी आया करते थे, यहाँ भी मीटिंगें हुआ करती थी और बाहर भी जो है सो कभी कभी मीटिंग सीटिंग में मैं भी जीत करके उनके साथ गाड़ी में बैठ जाया करता था। तो बैठा लेते थे कभी कभी, जब मैं बड़ा हो गया था। तो फिर कभी सम्मेलन में जाते थे तो मुझे साथ में ले जाते थे। तो उन्होंने कभी कभी गीत भी गवाना मुझसे शुरू कर दिया। पांडे वीरेंद्र नाथ राय जैसे लोग थे, प्रफुल्ल कुमार राय जैसे लोग थे, ये लोग मुझे बड़ा प्यार से कहते थे कि पालकोट का वर्णन करो, हाँ पालकोट का वन और जंगल का वर्णन करो। तो मैं पाइल कोटक बने गीत भी गाता था शुरू में। फिर बाद में धीरे धीरे करके जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, जब मैं मैट्रिक पास कर गया, आईए और बीए में पहुंचा, एमए के समय में आजसू के कुछ नेतागण उस समय जो है सो ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का गठन हुआ। तो उस दौर में मैं आजसू के साथ जुड़ा और डॉक्टर प्रभाकर तिर्की, डॉक्टर देवशरण भगत आज मौजूद हैं और सूरज सिंह बेसरा, ये सारे लोग हमारे एमए के वर्ग में पहुंच गए, कक्षा में पहुंच गए। उस दौर में हम लोग 86-87 में फिर आजसू के साथ जुड़े और इतिहास गवाह है कि वो आजसू जो एक गंभीर लड़ाई लड़ा था, जिसके परिणाम स्वरूप जो है सो फिर दिल्ली सरकार को एक वार्ता का क्रम चालू करना पड़ा और फिर एक तरह से जो है सो एक वार्ता का क्रम फिर लगातार चलता गया, आंदोलन भी उग्र होता गया। तो मैं उस दौर का अजय नाथ हूँ। इसलिए मैं आज भी कहता हूँ कि राज बना दिया सो ठीक है, लेकिन बहुत सारे मूलभूत प्रश्न अभी अपेक्षित हैं जिसको कि आने वाले समय में पूरा करना चाहिए। पिताजी के लिए और कुछ आप चाहते हैं कि कोई ऐसा रत्न मिले जो उनके सम्मान को और बढ़ा दे? कुछ मांगे हैं आपकी सरकार से? देखिए ऐसा है कि मैं तो साफ कहूँगा कि हमें पद्मश्री तो हमारे नागपुरी साहित्यकारों को 2-3 लोगों को मिल चुकी है, मरणोपरांत गिरधारी राम गंजू को भी मिली है। लेकिन दिल्ली सरकार का ध्यान और झारखंड सरकार का ध्यान रणविजय नाथ सहदेव पर भी होना चाहिए और निश्चित तौर पर मरणोपरांत भी सही उनको जो है सो पद्म विभूषण या पद्मश्री से सम्मानित करना चाहिए। हालांकि पुत्र हूँ, लेकिन फिर भी उनके सारे क्रियाकलापों को पूरी झारखंड की जनता देखती है, पूरा देश ने देखा है। तो उस दृष्टिकोण से ज़रूर मैं ये मांग करता हूँ कि वो भी होना चाहिए। जी, जोहार रहेगा। ये हम रणविजय नाथ सहदेव जी के पुत्र से बात कर रहे थे और बातचीत करते करते उनकी आँख भी झलक जाती है किस तरीके से उन्होंने आंदोलन किया, किस तरीके से आज उनकी जो कविताएं हैं, उनकी जो साहित्यकार है, साहित्य है, वो आज तक अभी तक जो है इतिहास में लिख चुका है और कह सकते हैं कि जन्मों जन्म तक वो अमर रह चुके हैं। अब खैर ऐसी खबरों के लिए लोकतंत्र 19 देखिए। मेरा नाम ऋतिका शर्मा है। जोहार रहेगा।